हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है परी स्टडी क्लासेस में। फ्रेंड, आज मैं लेकर आई हूँ वाइकोस की, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पेपर में सीटेट में बहुत ज़्यादा सीडीपी में पूछा जाता है। तो आज इसको समझते हैं कि वाइकोस की के बारे में जानते हैं और इनका सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के बारे में जानते हैं। मैं आपको वीडियो को अंत तक देखे रहना फ्रेंड। मैं इसमें आपको PYQ भी करवाऊँगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं। वाइगोत्स्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक प्रतिपादन किया। ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत इन्होंने दिया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सिद्धांत बताता है कि बच्चा अपने समाज और संस्कृति से अंतर क्रिया करके सीखता है, यानी सामाजिक अंतर क्रिया के बाद विकास होता है। ठीक है, इन्होंने दो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट दिए। ठीक है, ये आपको याद रखना, पेपर में ये पूछे जाते हैं। ZPD जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ या निकट विकास का क्षेत्र भी बोल सकते हैं इनको। वास्तविक विकास के स्तर तथा संभावित विकास यानी पोटेंशियल डेवलपमेंट के स्तर के बीच के अंतर को समीप विकास का क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब ये बहुत पूछा जाता है इसके फोल्डिंग। इसके द्वारा ये इसको तीनों नाम आप याद रखो, इसके फोल्डिंग, पार्ट, ढांचा। ठीक है, इसके द्वारा दी जाने वाली टेम्परेरी हेल्प या गाइड्स को इसके फोल्डिंग कहते हैं। इन्होंने मतलब ये कहा था वाइगोत्स्की ने कि बच्चों को मतलब सहयोग के द्वारा अगर उन्हें सिखाया जाए तो वो जल्दी सीखते हैं। जैसे टीचर, माता पिता का आदि का सहयोग से बच्चे जल्दी सीखते हैं। ठीक है, तो आपको इसके फोल्डिंग याद रखना है। चलिए अब इसके PY क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। मैं इसी तरह आपको और भी CDP के क्वेश्चन टॉपिक लेकर आती रहूँगी। चलिए देखते हैं। आपको तीन चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण माननी है इनके सिद्धांत में। क्या? एक तो समाज, संस्कृत और भाषा। इन्होंने तीन चीज़ों पर बहुत फोकस किया है कि बच्चा समाज से, अपनी संस्कृत से और भाषा से बहुत कुछ सीखता है। तो चलिए अब इनकी भाषा पर विचार देखते हैं कि इन्होंने भाषा पर क्या क्या विचार दिए। तो चलिए देखते हैं। इनके अनुसार भाषा और चिंतन शुरू में अलग अलग होते हैं लेकिन बाद में एक साथ हो जाते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार पहले भाषा आती है और बाद में विचार आते हैं। भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाते हैं। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि ये देखिए इंपॉर्टेंट लाइन थी तो मैंने यहाँ पे आप हाईलाइट भी कर दिया है कि वाइगोत्स्की के अनुसार पहले भाषा आती, बाद में विचार आता है। और जीन पियाजे की भी यही लाइन है, लेकिन उन्होंने क्या कहा, पहले विचार आते हैं तब भाषा आती है। आपको ये दोनों लाइनें याद रखना है। तो चलिए देखते हैं, इसके आगे देखते हैं कि इन्होंने कहा कि भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। ठीक है, और भाषा, ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट को भी गाइड करती है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अब निजी संवाद से बहुत क्वेश्चन आते हैं, देख लेते हैं। एक बार क्वेश्चन आया था कि एक बच्चा अपने आप से खुद से बात कर रहा है तो ये अपने आप को क्या निर्देश कर रहा है, तो ये निजी भाषा है। ठीक है, निजी भाषा देखिए, निजी भाषा आंतरिक भाषा या निजी भाषा भी बोल सकते हैं, प्राइवेट स्पीच। इसमें बच्चा अपने ही कार्यों को निर्देश देने के लिए अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं। अपने आप से मतलब बात करता है बच्चा। ठीक है, वाइगोत्स्की के अनुसार सांस्कृतिक उपकरणों जैसे कि लर्निंग प्रोसेस में सांस्कृतिक उपकरणों के मैप जैसे लैंग्वेज, कैलकुलेटर, ECC। जैसे कि अब देखिए मैं आपको निजी भाषा बताती हूँ। जब भी आप हो या कोई भी हो, बच्चा क्या करता है कि जब भी उसे कोई ज़रूरत पड़ती है, अगर जैसे हम ही लोग मोबाइल पे कुछ सर्च करते हैं तो हम लोगों को सीधा यही लिखते हैं CDP वाइगोत्स्की ऐसे लिखते हैं। तो इसी को कहते हैं निजी भाषा, मतलब खुद से बोलना। ठीक है, इसी को कहते हैं निजी भाषा। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। आप देखते हैं इसके PYQ, जो कि अभी तक इसके कोई क्वेश्चन पूछे गए, मैं वो लेकर आई हूँ। लेव वाइगोत्स्की ने अपनी सामाजिक संरचनावाद, ठीक है, सिद्धांत निम्न में से किसे विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करने हेतु उपयुक्त बताया। ठीक है, चलिए देखते हैं। सहकर्मी सहयोगिता, सांस्कृतिक उपकरणों का स्टेप या रट कर याद करने पर। देखिए मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको कहीं भी पेपर में रट कर याद करने के लिए कहा जाए तो उन ऑप्शन को आप काट देना तुरंत ही, क्योंकि रट कर याद करना एक निगेटिव वर्ड होता है। ठीक है, और चलिए आगे इसका और देखते हैं। इसमें लिखा है गैर संदर्भित पाठ्यक्रम। तो इसका
मैं आपको आंसर बता देती हूँ कि इसका आंसर हो जाएगा सहकर्मी सहयोगिता। ठीक है, सहकर्मी सहयोगिता आपको मिल जाए तो बाई घोष की आप लगा देना, अगर ऑप्शन में बाई घोष की प्याजी हो, क्योंकि सहकर्मी सहयोगिता इन्होंने समाज से के साथ रहकर इन्होंने बताया कि समाज के साथ बच्चा रहकर ज़्यादा सीखता है। चलिए आगे देखते हैं, एक इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बाइगोस्टी ने अपने समाजी संरचनावादी सिद्धांत में सहकर्मी सहयोगिता विद्यार्थियों में अधिगम को सुशाध्य करने हेतु उपयुक्त बताया। सहयोगात्मक अधिगम सहकर्मी से सहकर्मी या बड़े समूह में हो सकता है। पीयर कोऑपरेटिव या पीयर इंटरेक्शन एक प्रकार का सहयोगी शिक्षा है जिसमें छात्रों को जोड़े या छोटे समूहों में अवधारणाओं पर चर्चा करने में समस्याओं का समाधान खोजने के लिए शामिल किया जाता है। सहकर्मी सहयोगिता एक शैक्षणिक पद्धति है जिसका उपयोग वर्तमान में कक्षाओं में सीखने की सुविधा के लिए किया जाता है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब आ गया ये क्वेश्चन जो कि अब मैंने अभी आपको बताया था, पाड़ ढांचा इसके फोल्डन अभी मैंने आपको बताया था। चलिए उसी से क्वेश्चन आ गया कि निम्नलिखित में से पाड़ का सही उदाहरण क्या है। ठीक है, सवालों के जवाब बताना है, या संकेत में इशारे देना है, या भौतिक उपहार देना है, या उद्दीपन प्रतिक्रिया के अनुकूल को सक्रिय बनाना। मैंने आपको अभी बताया था कि इसमें बच्चों को आपको सपोर्ट देना होता है। ठीक है, तो इसमें से जब बच्चे कोई काम कर रहे हैं तो टीचर ने उसे थोड़ा संकेत दे दिया तो वो बच्चा अच्छे से उसको कर पाएगा। ठीक है, अगर बच्चे को समझ में नहीं आ रहा तो उसको थोड़ा अगर आपने उसको बता दिया तो वो और भी अच्छे से समझ जाएगा। चलिए इसका देखते हैं। पाठ के सही उदाहरण संकेत एवं इशारे देना है, तब आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना। पाठ ढांचा निर्माण का उदाहरण है। बाइगोशी के अनुसार ढांचा निर्माण एक तकनीक है जो सहायता के स्तर में परिवर्तन करती है। शिक्षण करते समय शिक्षक शिक्षार्थियों के समसामयिक निष्पादन के आधार पर अपने निर्देशन और सहायता में समायोजन करता है, जिसे ढांचा निर्माण कहा जाता है। यह ढांचा निर्माण अस्थायी सहायता होता है। ठीक है, आपको ये अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि इसी तरह मैं आपके लिए वीडियो लेकर आती रहूँ। ठीक है फ्रेंड, चलिए फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।